हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन पूछ रखा ना इसने। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि नया कोई दूसरा उत्पन्न करना, रीजनरेट करना, रिप्रोड्यूस करना, मतलब से दोबारा से बनाना। प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ। ये क्या कहता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के जैसा दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देता है या कोई न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो उत्पन्न कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे आप देखते हो कि जो बच्चे होते हैं वो हूबहू नहीं, लेकिन मैचिंग होते हैं थोड़े बहुत अपने फादर एंड मदर के ऊपर। ठीक है, कोई प्लांट्स के अंदर तो ऑलमोस्ट एज इट इज़ ही मिलता है। जैसे नीम का पेड़ है, उससे अगर हम कोई पेड़ उगाते हैं तो वो एज इट इज़ उसके जैसा ही बनता है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है कि वो पहले वाला जो पेरेंट नीम था उसके अंदर क्या था, ज़्यादा हैवी था, वो दूसरा जो हुआ वो थोड़ा सा कम ग्रो करेगा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन ना मिल पाए, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल सेम होती है। ठीक है, और जो ये रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल के बारे में करेंगे। तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहता है कि इस टाइप में क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन होता है, जो ऑफस्प्रिंग होती है उसके अंदर सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अंदर सबसे पहली प्रोसेस जो बनती है वो बर्डिंग बनती है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो क्या करता है अपने पेरेंट के अंदर से, उसके अंदर से क्या निकलते हैं, बर्ड्स निकलने शुरू हो जाती हैं। जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो अपने पेरेंट से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जब वो मैच्योर होता है तो अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा और इंडिविजुअली ग्रो करना शुरू कर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। इट इज़ जनरली नोटिस इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक राइपोस। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये ब्रेड मोल्ड होता है। ब्रेड के ऊपर जो फंगाई लग जाती है उसके अंदर ये मिलता है। ठीक है, और जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये हमें कैसा दिखाई देता है, जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमें ऐसे स्टिक के ऊपर और ये स्प्रोंगिया दिखाई देता है। ठीक है, और जब ये स्प्रोंगिया मैच्योर हो जाता है, थिक लेयर होती है इसके ऊपर, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो स्पोर्स जो हैं वो गिर जाते हैं ब्रेड के ऊपर, और ये ब्रेड के ऊपर गिरते हैं वहाँ पर ये क्या कर जाता है, स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं दोबारा से, और ऐसे ही मैच्योर होते जाएंगे, गिरते जाएंगे, और ये बहुत जल्दी जल्दी जो है फैल जाता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या किया जाता है, जब कोई एक ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा हो जाता है तो वो बीच से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और डिवाइड होकर वो अलग से इंडिविजुअली ग्रो करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, ये बाय स्टेम करता है। स्टेम्स के अंदर रनर्स की फॉर्म में करता है। आपकी बुक में अगर इसकी बात करें तो वो रनर्स नहीं लिख रखा, आपकी बुक में इसका लिख रखा है सब एरियल स्टेम्स। ठीक है, सब एरियल स्टेम्स का मतलब क्या होता है, या रनर्स का मतलब क्या होता है, कोई एक पेड़ है, ठीक है, उसका जो तना है, स्टेम की बात करें ना तो वो हॉरिजॉन्टली है। जैसे ही वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड के ऊपर टच करेगा तो वहाँ से उसके अंदर से क्या निकलनी शुरू हो जाएंगी, रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसको रनर्स बोलते हैं। ठीक है, या उसको सब एरियल रूट्स बोलते हैं। और ये किस में होता है, ग्रास में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है, मिंट के अंदर भी इसी टाइप का जो है वो होता है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऐसे टाइप से होता है। मिंट में भी ये देखो, इसमें दिखा रखा है ये एक पेड़ है, ठीक है, जैसे ही ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा था, लेकिन जैसे ही आगे जाके टच करेगा अर्थ को तो इसके ऊपर नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और उस नोड्स के अंदर से क्या निकल जाती है, रूट निकल जाती है, और वो इंडिविजुअली ग्रो करना शुरू कर जाती है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हम नोड्स बोलते हैं। इन नोड्स के अंदर से क्या निकलते हैं, बड्स होते हैं, या नोड्स भी बोल देते हैं इनको, और उनके अंदर से रूट निकलती है और ये ग्रो करता है इंडिविजुअली, दूसरा प्लांट यहाँ से खड़ा हो जाता है। सेकेंड जो पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का वो है अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर क्या होता है
जैसा आपका पोटैटो होता है, ठीक है। पोटैटो के अंदर क्या होती है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, ठीक, जो हमको दिखाई नहीं देती। तो उसमें क्या होती हैं, उसकी आई होती हैं, ठीक है। पोटैटो के अंदर क्या होती है, उसकी आई होती हैं, जिनकी हेल्प से वो ग्रो करता है। ऑनियन के अंदर भी इसी टाइप से होता है। उसकी आई को हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। ये देखो, ये क्या है इसके, ये बर्ड्स हैं, ये हैं, ये ब्लैक वाले हैं, ये वाले भी क्या है, इसके बर्ड्स हैं, ठीक है। और इसका जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, पोटैटो के अंदर जो होता है, वह अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसके अंदर में स्टेम होता है। और इन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इसकी आई भी बोलते हैं, या इसको बर्ड्स भी बोला जाता है, ठीक है। और इस पोटैटो के अंदर क्या होता है, स्टेम होता है अंडरग्राउंड। तो ये कैसे करता है, ये अंदर ही अंदर ग्रो करता है, और ये ऊपर जब निकलता है तो लीफ के रूप में ग्रो करके ऊपर निकल जाता है। इसके अंदर अंडरग्राउंड जो है स्टेम होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई सीड वगैरह तो होता नहीं। क्या होता है इसमें, एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ स्टेम। क्या होता है इसमें, एनलार्ज पार्ट ऑफ स्टेम होता है इस पोटैटो के अंदर। और जो ये इसका स्टेम निकलता है ना, इस स्टेम को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। जो पोटैटो के अंदर जो स्टेम निकलता है उसको हम ट्यूबर का नाम दिया गया है। उसके बाद जो ओनियन होता है, उसकी अगर हम बात करें तो ओनियन में कैसे होता है, ओनियन जो होता है ना बेटा, उसके अंदर क्या होते हैं, बल्ब प्रेजेंट होते हैं, और इसमें भी अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जिसका नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, इस नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्क का नाम दिया गया है। ये नीचे जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। और जो ये लेयर्स बनी हुई होती है इसके अंदर लीव्स की, जो ऑनियन की, ठीक है, इनकी हेल्प से ही क्या करता है, ये ग्रो करता है। ऑनियन जो है वो ग्रो करेगा। इसके अंदर भी कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम होता है, तो उसकी हेल्प से ये ग्रो करता है। नेक्स्ट हमारा जो बनता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। इसमें क्या होता है, बर्ड्स आर फॉर्म्ड अलोंग लीफ मार्जिन विच लेटर गिव राइज ए न्यू प्लांट, ठीक है। और इसके लिए जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं वो कौन सा होता है, ब्रायोफ्लाइम, ठीक है, ब्रायोफाइलम होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी लीव्स होती हैं उनके बीच में मार्जिन होता है, ठीक है, उनके बीच में एरिया होता है। और वो एरिया क्या करता है, जैसे ही उसको मिट्टी को टच करेगा, उस किसी भी प्लांट की, किसी प्लांट का नहीं, मतलब बायोफ्राइलम जो होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो मिट्टी को टच करेंगी, तो वहाँ से क्या होती है, रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है। देखो कैसे होती है इसकी स्ट्रक्चर, में दिखाती हूँ आपको। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ से जो जितने भी इसके पार्ट्स होंगे, हर जगह से एक नई बड्स जो है निकल जाती है, एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है। एक ही लीव से कितने सारे प्लांट ग्रो कर जाएंगे, बहुत सारे ग्रो कर जाएंगे। हाँ तो बेटा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट करेंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले हमें एक फ्लावर के पार्ट का पता होना चाहिए। देखो, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन प्लांट फ्लावर। प्लांट फ्लावर के अंदर कौन से होते हैं, स्टेमन होता है और कार्पेल्स होता है। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, और कार्पेल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसके अंदर दोनों ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। चाइना रोज है एंड पी है। एक होता है यूनिसेक्सुअल, जिसके अंदर एक ही प्रेजेंट होता है, या तो मेल प्रेजेंट होगा या फीमेल प्रेजेंट होगा, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। ये देखो एग्जांपल दिखा रखे कुछ यूनिसेक्सुअल के, स्टेमन एंड कार्पेल। जब इस अब फंक्शन इन दोनों का ही है मेन, स्टेमन का और कार्पेल का। जब हम स्टेमन को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो इसका एंथर वाला पार्ट होता है ना, उस एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स लगे हुए होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। और जब ये मेल गैमेट्स जो होते हैं कार्पेल के पास जाते हैं, कार्पेल के अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, स्टिग्मा होता है। उसके बीच वाला स्टाइल और लास्ट वाला ओवरी होता है, ठीक है।
ये 3 पार्ट होते हैं। जो ओवरी वाला जो पार्ट होता है, ओवरी के अंदर ओवल्स प्रेजेंट होते हैं और ओवल्स के अंदर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही मेल गैमेट्स आते हैं फीमेल गैमेट्स के पास और वो दोनों मिल जाते हैं, तो उन दोनों के मिलने से जो बनता है वो होता है जाइगोट्स। ठीक है, तो ये बन गया जाइगोट्स। पोलन ग्रेन्स का जब मिक्स हुआ किसके साथ, फीमेल गैमेट्स के साथ, तो उस प्रोसेस से क्या बना, पोलिनेशन बना। ये क्या थी, पोलिनेशन की प्रोसेस थी। द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम द स्टेमन ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब वो सेम फ्लावर के ऊपर चला जाता है तो उसको क्या कहा इसने, पोलिनेशन बोला है। ये पोलिनेशन भी जो होती है दो टाइप की होती है। एक होती है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी होती है क्रॉस पोलिनेशन। जब सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, जब वो खुद के ऊपर ही ट्रांसफ़र करता है इनको, और क्रॉस पोलिनेशन में क्या करता है, ये दूसरे फ्लावर के ऊपर स्टेमन्स को, अपने स्टेमन को दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन के लिए कुछ एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ये दिखा रखे थे, जैसे हवा है, बीज है, पानी है। ठीक, अब देखो पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा एक के ऊपर ही प्रेजेंट है, और जब ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाने के बाद एक ट्यूब बनाते हैं जिसको हम पोलन ट्यूब बोलते हैं, और वह कहाँ जाते हैं, स्टाइल के अंदर से और ओवरी में चले जाते हैं, और वहाँ ओवरी में उसको क्या मिल जाते हैं, ओवल मिल जाते हैं, फीमेल गैमेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और जब ये मेल गैमेट्स जो है वो फीमेल गैमेट्स से मिलते हैं तो जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, और वो जाइगोट जो है यहाँ पर सुरक्षित रहता है, इसके ऊपर एक लेयरिंग बन जाती है। ठीक है, जो इसको क्या कर लेती है, सुरक्षित कर देती है इस जाइगोट को। ये एम्ब्रॉय के रूप में यहाँ पर स्टोर होके रह जाता है, और ये क्या बन गया, हमारा सीड के रूप में वर्क करेगा। ठीक है, सीड के रूप में बन गया, और जिसका आउटर पार्ट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो गया। अंदर वाला पार्ट तो जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ, सीड में कन्वर्ट हुआ, और जो आउटर पार्ट था वो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ। और जब इस सीड को हम डालेंगे कहीं पर, इसको सारे न्यूट्रिएंट्स देंगे, तो इसके अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है वो मैच्योर हो जाएगा, और वो किस में ग्रो करना शुरू कर देगा, एक प्लांट के रूप में उग जाएगा। देखो बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल का क्या मतलब होता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये कैसे होता है, अलग अलग इसके वेरियस वेज कौन से होते हैं सीड डिस्पर्जल के, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ये क्या कहता है कि जो उनके पेरेंट प्लांट होते हैं ना, उनसे उन सीड्स का जो ट्रांसपोर्ट हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, वो सीड डिस्पर्जल कहलाता है। और ये अलग अलग तरीके से होता है। कौन से तरीके हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, देखो बेटा, कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से सीड डिस्पर्जल होता है। फर्स्ट है विंड, मतलब हवा। कोई बीज गिरा हुआ है और तेज हवा चल रही है, ठीक है, तो बीज वहाँ से उड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। या किसी पेड़ पर लगा हुआ है तो भी वो वहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, डिस्पर्ज कर जाएगा। दूसरा है वाटर, जो पानी होता है, आपने देखा होगा कि पानी जो है वो अपने साथ बहा के ले जाता है। एनिमल्स होते हैं, जैसे कोई भी पक्षी हुआ, मंकी हुए, या कोई भी और एनिमल, तो ये मंकी क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, किसी पेड़ से कुछ फ्रूट लिया, खाया कहीं पे, और उसका जो सीड है वो कहीं और गिरा देते हैं। ऐसे ही जो पक्षी होते हैं वो भी खा लेते हैं सीड्स के साथ में, और उसको फिर कहीं दूर जाके जो है उसका सीड जो वो निकाल देते हैं। एनिमल्स के पैर होते हैं, उनके अंदर भी जो है इसके सीड अटक जाते हैं, और वो कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर निकल जाते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं। बेसिक से 3 हैं जो इसके अंदर दिखा रखे हैं आपको। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ये आपका चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।